लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। देश भर की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई थी और मंगलवार 4 जून को रिजल्ट सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इस बार चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी कड़ी टक्कर दी। इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। सारे एग्जिट पोल एनडीए के लिए 350 से ज्यादा सीटों पर जीत का अनुमान दे रहे थे, लेकिन नतीजे उससे एकदम अलग रहे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी 240 सीटें ही जीत सकी। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा लगभग डबल हो गया। पिछली बार कांग्रेस के पाले में सिर्फ 52 सीटें ही आई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा 99 तक पहुंच गया है। देश भर की जनता की उन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर थी जहां से बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे। पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट, गृह मंत्री अमित शाह की गांधीनगर सीट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड और रायबरेली सीट, स्मृति ईरानी की अमेठी सीट, अखिलेश यादव की कन्नौज सीट और इसी तरह कई दिग्गजों की किस्मत आजमा रही थी। आइए जानते हैं देश भर की वीवीआईपी सीट पर कौन जीता कौन हारा। इस चुनाव में कई बड़े दिग्गज हारे तो कुछ हैरान करने वाली जीत भी हुई है। अमेठी से स्मृति ईरानी बड़े मार्जिन से हारी तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी एकमात्र सीट छिंदवाड़ा भी हार गई। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हार गई। चलिए एक नजर डालते हैं ऐसी ही वीवीआईपी सीटों पर। सबसे वीवीआईपी और हॉट सीट माने जाने वाली उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत गए। रायबरेली से राहुल गांधी जीते। वायनाड से भी राहुल गांधी ने जीत हासिल की। गांधीनगर से अमित शाह ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव जीते। अमेठी से स्मृति ईरानी को हार का मुंह देखना पड़ा। किशोरी लाल शर्मा वहां से जीते। लखनऊ से राजनाथ सिंह जीते। कोटा से ओम बिरला जीते। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीते तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जीते हैं। वहीं अलवर से बात करें तो भूपेंद्र यादव जीते हैं। वहीं खीरी सीट से उत्कर्ष वर्मा मधुर जीते, जबकि अजय मिश्रा टेनी को हार का सामना करना पड़ा। मथुरा से हेमा मालिनी ने जीत का स्वाद चखा। वहीं सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद जीते, जबकि बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी को हार का सामना करना पड़ा। बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जीत गए हैं। वहीं दिल्ली की नई दिल्ली हॉट सीट से बांसुरी स्वराज जीती। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जीते, जबकि कन्हैया कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की। वहीं मध्य प्रदेश से विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान एक बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल जीते, जबकि नागपुर सीट से नितिन गडकरी ने जीत हासिल की। हमीरपुर सीट से अनुराग सिंह ठाकुर जीते। मंडी से, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट थी, वहां से कंगना रनौत जीती। विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने हराया। इसके अलावा हरियाणा कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, जो कि कांग्रेस छोड़कर आखिरी समय में बीजेपी में आए थे, वो जीते। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह जीते, जबकि राज बब्बर हार गए। जबकि पंजाब की खडूर सीट से खालिस्तानी अमृतपाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं। तो इस बार के चुनाव नतीजों में कई सीटों पर टक्कर जोरदार रही। ऐसे में इन नतीजों के बाद कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद जनता ने बता दिया कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हार और जीत के लिए आप हमेशा तैयार रहें। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।